सो गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस एस्पायरेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएसएल और इनरोलमेंट के बारे में कि उसकी कब 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 डिटेल इसकी आती है, क्या इसका अलग अलग कट ऑफ जाती है और ये पीएसएल और या इनरोलमेंट है वो किस डेट को आएंगी और इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने नया विजिट किया है चैनल में, और वीडियो को लाइक करके बताइएगा जब आप देख लीजिएगा पूरी वीडियो। आपको अगर पसंद आए, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आप उसको कुछ सीखने को मिल जाए तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीछे थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो सकती है तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, बाकी सब आपको बताते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पीएसएल के बारे में। ठीक है, तो पीएसएल जो लिस्ट होती है उसको कहते हैं हम लोग प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट। ठीक है, जैसे कि अभी जो इनटेक जो चल रहा है जिसका वो मेडिकल चल रहा है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो जो आपकी पीएसएल आनी है वो आनी है 30 अप्रैल को। ठीक है, ये अप्रैल को आएगी, 13 यानी 30 अप्रैल को ये पब्लिश की जाएगी। अच्छा, ये पीएसएल में क्या लोचा कैसा क्या रहता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो पीएसएल बेसिकली जो होता है वो मेरिट लिस्ट होती है। ठीक है, एक तरीके से आप लोग मेरिट पोजीशन होती है उसमें उसमें कौन किसके किसके नाम होते हैं तो आपको बता दें, फिट, अनफिट, ठीक है, और एब्सेंट, ये दोनों कैंडिडेट, ये तीनों प्रकार के कैंडिडेट जो होते हैं वो इस लिस्ट में सबका नाम आता है और मेरिट वाइज होता है। मतलब ऑल इंडिया सेलेक्टेड लिस्ट होती है, सेलेक्टेड नहीं मतलब ऑल इंडिया लिस्ट लगती है मेरिट के हिसाब से। और ये सेलेक्ट कैसे की जाती है, नंबर के वाइज होता है, जैसे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, जैसे सबसे ज़्यादा नंबर वाले का सबसे ऊपर नाम, फिर उससे कम उससे कम उससे कम, इस तरीके से पूरी रैंक दी होती है जितने भी कैंडिडेट उसमें आते हैं। जैसे कि जितने भी फेज़ 2 में क्वालिफाई करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पीएसएल की कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि इस समय काफ़ी वीडियो में यूट्यूब पे आती रहती हैं, उसके हिसाब से मैंने बताया था उसमें। लेकिन कट ऑफ के बारे में मैंने बिल्कुल क्लियरिटी बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। मैंने कोई भी कट ऑफ उसमें नहीं बताई थी पीएसएल की, और आपको रियलिटी बता दूं कि कट ऑफ पीएसएल में जो होती है वो कोई भी कट ऑफ नहीं आती है। 2-3 इनटेक से 2 साल से बंद हो गया है ये। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग कोई भी टेंशन ना लीजिएगा कि पीएसएल में मेरा नाम आएगा ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर फेज़ 2 क्लियर किया है, मेडिकल के लिए अपीयर हुए हैं, तो आप लोगों का पीएसएल में नाम जरूर आएगा। सबसे पहले ही आपको ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और 43 मार्क्स एक्स ग्रुप और 29.25। ठीक है, जिसका भी फिट है अनफिट है सबका नाम मतलब आएगा। एक्स वाई जो भी अलग अलग, सॉरी थोड़ा, मैं बता रहा था यहाँ पे कि आपका जो भी सबका नाम यहाँ पर आएगा, तो पीएसएल से रिगार्डिंग कोई भी आप लोग डाउट मत लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर उसकी कट ऑफ के बारे में आप लोग मत सोचिएगा। अब आपका जो अप्रैल में पेपर आ रहा है आपको उसके बारे में सोचना है। आपने अगर फिट हो चुके हैं तो आप लोगों को मतलब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसका इंतजार करिए। कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता है, मैं फिर से बता दूं आपको, कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता है, क्योंकि इस बार जो फैक्टर हैं वो कई अलग फैक्टर यहाँ पर पीएसएल में आप लोगों के सेलेक्ट होने के कई सारे फैक्टर अलग आ रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो नेवी वाले हैं वो मेनली एक्स ग्रुप के कॉमन कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि नेवी में सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रुप का काम होता है। मतलब कहने का ये है कि उसमें साइंस साइड वाले ही अपीयर हो सकते हैं, मतलब जो पीएसएम से पीसीएम से लेके पढ़े हैं, ठीक है, वही अपीयर कर सकते हैं। इस वजह से कई एक्स ग्रुप के कॉमन कैंडिडेट उसमें मिलेंगे। इसके बाद कई कॉमन हो जाएंगे आपके रैली में जो चले गए हैं, उसमें काफ़ी कॉमन कैंडिडेट हैं। और इस बार आप लोग देख ही रहे हैं मेडिकल किस तरीके से हो रहा है। जो री मेडिकल चल रहा है उसके बारे में बता दूं, काफ़ी ज़्यादा 50% लोग सेलेक्ट हो रहे हैं सिर्फ, यानी कि पिछले के हिसाब से बात करें तो काफ़ी कम ये सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि पहले लगभग 80% लड़का मेडिकल री मेडिकल मतलब क्लियर कर लेता था, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आप लोग खुद देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि पीएसएल के बारे में, तो आप लोगों को पीएसएल ये क्या है, एक मेरिट लिस्ट है जिसमें आपको रैंक वाइज आपके नाम आ जाएंगे, आपकी क्या पोजीशन है। जैसे मान लीजिए कि 43,000 लोग सेलेक्ट, मतलब 4300 लड़के सेलेक्ट किए गए हैं। अब उसमें से आप लोग देख लीजिए आपकी 3700 रैंक है, कितने नंबर पे है, फिट है अनफिट है, तो उसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, मेन लिस्ट की अगर बात करें, जो मेन लिस्ट होती है वो होती है इनरोलमेंट। ठीक है, ये सारा चक्कर इसी का होता है, बाकी आपका पीएसएल से कोई भी लेना देना नहीं है यार। उसमें कुछ भी उसमें आए या उसमें वैसे सभी का आना है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेन जो लिस्ट है वो आपकी इनरोलमेंट लिस्ट है। इसमें कैंडिडेट कौन कौन से आएंगे, अब देखिए, इसमें वो लोग आते हैं जो ये वैकेंसी के हिसाब से, मान लेते हैं अगर हमारे पास 2800 वैकेंसी एयरफोर्स के पास एक्स ग्रुप की है, ठीक है, एक्स ग्रुप की 2800 वैकेंसी है उनके पास। अब वो 2800 कैंडिडेट ले लेंगे, उसी पीएसएल लिस्ट से लेंगे, और मेरिट वाइज मतलब जो सबसे ऊपर के 2800 कैंडिडेट होंगे फिट, उनको ले लिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बस जो आखिरी कैंडिडेट होता है वहाँ पे कट ऑफ मान ली जाती है उसी को। ठीक है, मतलब कुछ बच्चे बच जाते हैं तो किस नंबर के बचते हैं उसी हिसाब से, जैसे मान लेते हैं कि 43 गई है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि 43.25 वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, और 43.5
43.50 वाले का सिलेक्शन हो जाता है। तो कट ऑफ क्या होगी, यही होगी 43.50, क्योंकि 43.25 वाले का नहीं हुआ। ठीक है, तो इस यही एक होती है। तो मेन लिस्ट आपकी इनरोलमेंट होती है, इसमें अगर आपका नाम आएगा तो आप लोग का सिलेक्शन होगा। अब इसमें भी दो प्रकार के कैंडिडेट होते हैं, ये भी समझ लो आप कैसे होते हैं। एक होता है मेन का और एक होता है स्टैंड बाई का। ठीक है, एक होता है आपका स्टैंड बाई। अच्छा, स्टैंड बाई का क्या लोचा है, तो स्टैंड बाई के बारे में भी आपको एक अलग वीडियो बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मोटी मोटी बातचीत बताते हैं। मेन कैंडिडेट वो होता है जिसको आप लोग बिल्कुल श्योर है कि उसका एनरोलमेंट होगा, मतलब उसको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, उसका पहले प्री मेडिकल थोड़ा सा कर लिया जाएगा ऊपर ऊपर, और देख लेंगे अगर फिट होगा तो उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है, मेडिकल होता है लेकिन आपको बता दें इतना टफ नहीं होता है, लेकिन मतलब उसमें भी कैंडिडेट बाहर होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें स्टैंड बाई की, तो स्टैंड बाई वो कैंडिडेट होते हैं मतलब जो मेन में जाते नहीं है, मतलब जो मेन के कैंडिडेट होते हैं वो अगर एब्सेंट होते हैं या वहाँ पर अनफिट होते हैं तो उस वैकेंसी को भरने के लिए स्टैंड बाई वालों को लिया जाता है। ठीक है, तो इस बार स्टैंड बाई बहुत सारी क्लियर होने वाली है। अब आप लोग थोड़ा समय का इंतजार करिए, हम अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं इसके बारे में, हम बस अभी इंतजार कर रहे हैं समय का, वो समय आ जाए फिर आपसे उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेनली क्या है, स्टैंड बाई भी यहाँ पर बहुत क्लियर होने वाली हैं, ये आप लोग देखिएगा, क्योंकि कई लोग जो है मेडिकल दे चुके हैं यहाँ पर भी, और उन्होंने ज्वाइनिंग भी ले ली है एयरफोर्स में और नेवी में। तो आपको बताते चलते हैं, तो कई लोग की जिसके नंबर कम है उनके लिए खुशखबरी वाली बात है, अगर स्टैंड बाई में मान लेते एक बार नाम आ गया तो इस बार क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पिछली बार के मुकाबले कई इस बार चांसेस होने क्लियर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने सोचा था आपके साथ बात ज़रूर करूँगा इसके बारे में, क्योंकि इस समय आप लोग देख ही रहे हैं कि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो इसी पे बनी हुई हैं, और यहाँ पर सबका यही चल रहा है कि पीएसएल की क्या कट ऑफ जाएगी, एनरोलमेंट की क्या कट ऑफ जाएगी। तो उसके लिए आप लोग बस थोड़ा इंतजार करिए, बस 1.5 महीने की बात और है, 30 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा। बेसिकली 80% मतलब 95% आपको मान के चलिए उसमें पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर इस बार की वैकेंसी की बात करूँ तो लगभग नहीं तो 3000 कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। आपको बता दें कैसे हो चुके हैं, पहली लिस्ट आई थी 2704 कैंडिडेट की, एक्स ग्रुप की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी जो लिस्ट आई वो 328 लगभग कैंडिडेट हैं एक्स ग्रुप में, जिसमें कि स्टैंड बाई भी हैं। लेकिन आप लोग ये लिस्ट देख ही रहे हैं, जो ये लिस्ट आई हुई है इसको आप लोग खुद ही देख रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है, तो आपने पहले समझ ही लिया होगा कि इसका मतलब क्या है। मतलब खुशखबरी है एक तरीके से सभी के लिए, स्टैंड बाई वालों के लिए बेसिकली, कि उनका सबका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और होगा भी ऐसा मुझे लगता है, सबका हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी काफ़ी है, क्योंकि सभी को पता है काफ़ी सारी चीज़ें नई आई हैं एयरफोर्स में, इस वजह से वैकेंसी भी काफ़ी है। तो लगभग 3000+ वैकेंसीज़ इसी हम लोग को इंटेक में देखने को मिल गई है। ठीक है, तो और इस बार काफ़ी मतलब हर इंटेक में बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर मैं बात करूं अगर पिछले साल जुलाई का तो लगभग 2424 कैंडिडेट लिए गए थे। ठीक है, इसके बाद फिर इस बार अब सीधा 3000 कैंडिडेट लिए जा रहे हैं। अगर मैं कम मान लूँ, तब मैं सोच रहा हूँ अगर मैं मान लूँ कि अनफिट हो गए या एब्सेंट भी हो गए तो 2900 से कम तो खैर नहीं है, इतने तो हैं ही। ठीक है, तो ये मान के चलिए वैकेंसी लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं, और फिर थोड़ा बहुत आपका लक भी है, अगर आपका लक काम करता है तो इस बार ही आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा आपसे साथ मेरा मानना है। सब लोग सिलेक्शन इस बार ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी यही चीज़ें मुझे शेयर करनी, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्या इनरोलमेंट और कैसे पीएसएल का क्या सीन रहता है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर बताइएगा, अगर आपको कोई खामी लगती हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।